हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके एजुकेशन बिट्स पे स्वागत है। आप लोग ये दिशा परीक्षण चैप्टर का पार्ट 2 आज स्टार्ट करना है, जिसमें कुछ पॉइंट बच गए हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा घूर्णन पे आधारित प्रश्न, दूसरा आपने पढ़ा प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पे अंतिम दिशा ज्ञात करना, फाइंड द लास्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि लास्ट दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, फाइंड आउट फर्स्ट डायरेक्शन। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो आपके चैप्टर चल रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप डिफेंस में, उसके बाद एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट के एग्ज़ाम, और उसके बाद ये अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी रेलवे, ये एग्ज़ाम जो अभी लगे हुए हैं उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन जो ये सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, इन सारे एग्ज़ामों में लगातार आते हैं, उसे हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। तो हम लोग दिशा परीक्षण का आज टाइप 4 पढ़ेंगे, दिशा और दूरी ज्ञात करना। 3 टाइप आप पढ़ चुके थे। जो बच्चे नहीं देख पाए थे, ब्रेन बिट्स एजुकेशन पे आप उसको देख लेंगे। पार्ट 1 में दिशा परीक्षण का पार्ट जो था 3 टाइप उसमें हुए हैं। तो आइए इसको सबसे पहले समझिए। अब देखिए यहाँ पे दिशा और दूरी दोनों आपको ज्ञात करनी है। कैसे? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस टाइप से, जैसे दे दिया एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। एक व्यक्ति यहाँ लिख देंगे, छूट गए हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किमी गया। अब वह सिनेमा हॉल पहुंच गया। तो बताओ पहला क्वेश्चन, वह अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन है वह अब किस दिशा में जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो यहाँ पे देखिए हम 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। उन 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसे मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ और इसको समझिए। फिर से देख लीजिए, प्रश्न में कहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अब वह सिनेमा हॉल पहुंच गया। तो बताओ वह अब किस दिशा में जा रहा है, उसने कुल कितनी दूरी तय की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका, सिनेमा हॉल से घर किस दिशा में स्थित है।
स्थित है। और एक इसका चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, सिनेमा हॉल से प्रारंभिक बिंदु की दूरी बताइए। तो आइए देखिए, हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एक व्यक्ति दक्षिण में 7 किलोमीटर जाने के बाद, मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है या उसका घर है, ठीक, यहाँ से 7 किलोमीटर गया दक्षिण दिशा में। देखिए 7 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा और कितना गया, 4 किमी। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 1 किमी गया। देखिए फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर। तो देखिए ऐसे दाहिने मुड़ा और कहाँ गया, 4, और ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे सिनेमा हॉल। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे एक व्यक्ति दक्षिण में 7 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर। देखिए 7 किलोमीटर दक्षिण गया, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर लिखा है वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर। देखिए 1 किमी गया। इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर, दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अब वह सिनेमा हॉल पहुंच गया। बताओ वह अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए उधर कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। इसको टिक कर लीजिएगा ऐसे बना के। दूसरा क्वेश्चन, उसने कुल कितनी दूरी तय की, 7, 4, 11, 1, 12, 12, 4, 16 किमी। ये भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है सिनेमा हॉल से घर किस दिशा में स्थित है। देखिए ये सिनेमा हॉल से घर पूछ रहा है, ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, यहाँ सिनेमा हॉल हो गया और ये घर। तो देखिए सिनेमा हॉल से घर, इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या लिख लेंगे, उत्तर पश्चिम। ठीक है। करा सिनेमा हॉल से प्रारंभिक बिंदु की दूरी, यहाँ से ये बिंदु पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आप लोगों को इस टाइप से बन जाए, ये आधार मिल जाए, लंब मिल जाए और ये ज्ञात करना हो, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में कर देंगे तो ये निकल आएगा। यहाँ भी देख लीजिए, इसे आपने ऐसे मिला दिया, ये 4 है, देखिए ये नीचे 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 4, 4, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64। ये यहाँ से यहाँ कितना है, 6। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ 7 था, ये एक निकाल दिए, इससे कोई लेना देना नहीं, इतने से मतलब। तो 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64, 36, 100। तो 100 का मतलब क्या हो गया, 10। ठीक है। यहाँ पे आइए देख लीजिए, इसको हम नाम से कर दे रहे हैं चौथे प्रश्न को, 10 इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये हमने नाम दे दिया A, ये C लिख दिया, ये B। तो देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB देखिए 6 का वर्ग प्लस BC 8 का वर्ग। तो AC बराबर ये स्क्वायर रूट में 100, तो AC बराबर 10 किलो। इसका स्क्वायर रूट में 100 है तो ये क्या आ जाएगा, 10 किलो। नोट कर लीजिए जल्दी से, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। तो ये आपका दिशा और दूरी इसमें देखिए दिया हुआ है, वो हम ज्ञात कर रहे हैं। और ये सब एग्जामों में लगभग एक क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें अगला क्वेश्चन ऐसा ही मैं दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किमी जाता है और दाहिने मुड़ता है
और 2 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह फिर दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह एक बार फिर दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाने के बाद विद्यालय पहुंच जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1, वह अब किस दिशा में जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन, उसने कुल कितनी दूरी तय की? तीसरा क्वेश्चन, विद्यालय से प्रारंभिक बिंदु की दूरी बताएं। इसके बाद लिख लीजिए विद्यालय से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है? सॉल्व करिए इसे जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारिए और सॉल्व करिए, तुरंत करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर गया। देखिए दक्षिण में कितना गया? 5 किमी। फिर इसके बाद कह रहा है और दाहिने मुड़ा और 2 किमी। तो देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो दाहिना इधर होगा, दाहिने मुड़ा और 2 किमी गया। इसके बाद वह फिर दाहिने मुड़ा। तो देखिए जब हम ऐसे चलते हैं तो दाहिना इधर की तरफ होता है। दाहिने मुड़ा और कितना गया? देखिए 8 किमी। तो 8 किमी जाने का मतलब इस 5 से 3 किलोमीटर ज़्यादा। और इसके बाद कह रहा है एक बार फिर दाहिने मुड़ा और 6 किलोमीटर ऐसे। तो ये 6 किमी चल के कहाँ पहुँच गया? विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे चलो ये स्कूल या विद्यालय पहुँच गया। तो कह रहा है वो अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो ये कौन सी दिशा होती है? पूरब। तो इसका आंसर सभी लोग लिख लें, पूरब दिशा। ठीक है। दूसरा, उसने कुल कितनी दूरी तय की? 5, 2, 7 कितना हो गया? 7, 7 और 8 15, 15, 6 21 किमी। उसने कुल कितनी दूरी तय की? 21 किमी। विद्यालय से प्रारंभिक बिंदु की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ की ये दूरी पूछ रहा, इसे ऐसे मिलाइए और इसे इस टाइप से। तो देखिए ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, लेकिन ये टोटल 6 है। देखिए टोटल 6 है तो ये 2 है, इसे निकाल दें तो ये कितना मिला? 4। ठीक, ये 4 हो गया। ये यहाँ से यहाँ कितना है? ये 3 किमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 है तो इस 5 का कोई काम नहीं, इतने से काम है। तो फिर से देखिए आपका
ये स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, 16 9 25, इसको स्क्वायर रूट में 25 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 5। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए आप लोग, 5 किमी, ठीक, ये आपका 5 किमी। कह रहा विद्यालय से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है, विद्यालय से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है। तो देखिए ये विद्यालय से ये प्रारंभिक बिंदु है, ये आप डायरेक्शन बनाएंगे, यहाँ विद्यालय लिखेंगे और ये प्रारंभिक बिंदु। तो देखिए ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, फिर बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, दिशा दूरी में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैं अपने घर से दक्षिण दिशा में 50 किमी गया, फिर दाहिने मुड़ा और 40 किमी गया। तो बताओ घर से अब कोष्टक में अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी। देख लीजिए यहाँ पे करा, मैं अपने घर से दक्षिण दिशा में 50 किमी गया, फिर दाहिने मुड़ा और 40 किमी गया। तो बताओ घर से अब अंतिम बिंदु की दूरी क्या है। मैं अपने घर से दक्षिण दिशा में 50, तो देखिए दक्षिण दिशा में 50 किमी गया, फिर दाहिने मुड़ा और 40। हम ऐसे चल रहे हैं तो दाहिना इधर होगा, दाहिने मुड़े और कितना गए 40 किमी, ठीक है। तो बताओ घर से अब अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो कह रहा है घर से अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक दिशा है आपकी फर्स्ट और ये लास्ट है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ की ये दूरी पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखिए अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए, यहाँ पे हम नाम रख दे रहे हैं ABC, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे AC का वर्ग बराबर AB कितना है 50 का वर्ग प्लस BC कितना है 40 का स्क्वायर। तो देखिए AC बराबर स्क्वायर रूट में 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और उसके बाद ये क्या है 1600। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसे 4100। ये आपका आंसर हो गया स्क्वायर रूट में। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो स्क्वायर रूट में ही छूट जाएगा, ठीक है। 100 था तो 10 आ गया, 25 होता तो 5 आ जाता। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए 4100। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको देखिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आइए यहाँ पे देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। हाँ, देखिए यहाँ पे है मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पे ठीक हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े, मतलब मैं अपने मित्र की तरफ चल रहा हूँ और मेरा मित्र जो है मेरी तरफ आ रहा, ठीक, चल पड़े। मेरा मित्र 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद मेरा मित्र 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। फिर वह दाहिने मुड़ा और 20 मीटर गया। अंत में वह एक बार फिर दाहिने मुड़ा और उसी रास्ते पर वापस लौट आया जिससे उसने चलना आरंभ किया था। देख लीजिए, लिखा है मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। मेरा मित्र 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। फिर वह दाहिने मुड़ा और 20 मीटर गया। अंत में वह एक बार फिर दाहिने मुड़ा और उसी रास्ते पे वापस लौट आया जिससे उसने चलना आरंभ किया था। तो ये हो गया। तो बताओ यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस समय हम दोनों के बीच कितने मीटर का फासला होगा? कितने मीटर का फासला होगा? विकल्प ए है 10 मीटर, बी विकल्प 20 मीटर, सी विकल्प 30 मीटर और डी विकल्प 40 मीटर। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। मेरा मित्र 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। फिर वह दाहिने मुड़ा और 20 मीटर गया। अंत में वह एक बार फिर दाहिने मुड़ा और उसी रास्ते पे वापस लौट आया जिससे उसने चलना आरंभ किया था। तो बताओ यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस समय हम दोनों के बीच कितने मीटर का फासला होगा? यहाँ पे देखिए, ये मैं और मेरा मित्र हैं, आपस में कितने मीटर की दूरी पे? 100 मीटर की। मान लीजिए ये मैं हूँ और ये कौन है? मेरा मित्र। चाहे यहाँ मित्र को बना दो तो ये इधर चलेगा और मैं यहाँ हो जाऊँगा तो मैं इधर की तरफ चलूँगा।
हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। कह रहा है कि मेरा मित्र 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ा। तो देखिए ये 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद ठीक बाएं मुड़े और कितना चले 10 मीटर, 10 मीटर गया। फिर वह दाहिने मुड़ा, हम ऐसे जा रहे हैं तो दाहिना इधर होगा, दाहिने मुड़ा और कितना गया है देखिए 20 मीटर। फिर कह रहा है और उसी रास्ते पे वापस लौट आया जिससे उसने चलना आरंभ किया था। तो उसी रास्ते पे लौटने का मतलब ये हो गया, उसी रास्ते पे हम क्या हुआ वापस लौट आए जिससे हमने चलना प्रारंभ किया था। यानी ये 10 चले हैं तो ये भी 10 चल देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए वापस लौटा जिससे उसने चलना आरंभ किया था। बताओ यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस समय हम दोनों के बीच कितने मीटर का फासला होगा। देखिए हम दोनों समान चल रहे हैं तो सबसे पहले मेरा मित्र कितना चला 30 10 40, 40 20 60, 60 10 70। ये 70 चल के मेरा मित्र यहाँ पर आया तो मैं 70 चलूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो हम दोनों के बीच अब कितने मीटर फासला 20 ये है तो 20 ये भी हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प टिक करोगे बी 20 मीटर का। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा बताइए, दिशा और दूरी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एक टाइप और मैं करा दे रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए, जल्दी से इसको उतारिए। आइए देखिए रिलेटिव पोजीशन टाइप 5, रिलेटिव पोजीशन सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। ठीक, सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना ये बहुत ही आसान है। आज हम लोग इसको कर लेते हैं, अब फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में 2 टाइप के बचेंगे, चेंज ऑफ डायरेक्शन और एक बचेगा छाया पे आधारित। ठीक है, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा था वो यही वीडियो था, दिशा और दूरी। दिशा परीक्षण चैप्टर से इसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिलहाल आइए हम लोग देख लेते हैं सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय जाना चाहता है, वह सबसे पहले पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर एक चौराहे पर पहुंच जाता है। अब उसे यह पता चलता है कि उसके ठीक सामने जाने वाली सड़क पूरब दिशा, उसके ठीक सामने जाने वाली सड़क, यहाँ पे लिख लीजिए सड़क सिनेमा, लिख लीजिए सिनेमा हॉल को जाकर, उसके ठीक सामने जाने वाली सड़क सिनेमा हॉल को जाकर समाप्त होती है। और उसके बाएं जाने वाली सड़क हॉस्पिटल
हॉस्पिटल को जाकर समाप्त होती है। तो बताओ उसे विद्यालय जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? देख लीजिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय जाना चाहता है। वह सबसे पहले पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर एक चौराहे पर पहुंच जाता है। अब उसे यह पता चलता है कि उसके ठीक सामने जाने वाली सड़क सिनेमा हॉल को जाकर समाप्त होती है और उसके बाएं जाने वाली सड़क हॉस्पिटल को जाकर समाप्त होती है। तो बताओ उसे विद्यालय जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? आइए देखते हैं हम लोग। और इस टाइप को करने के लिए सिर्फ दिशाओं के ज्ञान की ज़रूरत है और कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय जाना चाहता है। वह सबसे पहले पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, तो देखिए पूर्व दिशा में गया कितना, 5 किमी। थोड़ा सा नीचे बना दे रहे हैं, ठीक, ऐसे पूर्व दिशा में 5 किमी जाने के बाद देखिए चौराहे पर पहुंच गया। तो ये ऐसे चौराहा होता है, ऐसे इस टाइप से चौराहे पर पहुंच गया, ठीक है, चौराहे पहुंच जाता। अब उसे यह पता चलता है कि उसके ठीक सामने जाने वाली सड़क सिनेमा हॉल को जाकर समाप्त। ये रास्ता कहाँ जाएगा? सिनेमा हॉल जाके समाप्त। सामने जाने वाली सड़क सिनेमा हॉल को जाकर समाप्त होती है। और उसके बाएं जाने वाली सड़क हॉस्पिटल। ये सड़क कहाँ जा रही? हॉस्पिटल की तरफ, हॉस्पिटल। तो उसे यहाँ भी नहीं जाना है। अब उसका विद्यालय इधर होगा, ठीक है, तो विद्यालय यहाँ पे लिख लीजिए। तो कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? दक्षिण दिशा। आंसर में आप लोग लिख लीजिए दक्षिण दिशा, ठीक है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा, ठीक, बना लीजिए। एक और प्रश्न इसमें करा दे रहे हैं, देख लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, बाद में नोट कर लेना। चलो आप लोग देखिए, जहाँ पे भी पहुँचेंगे वहाँ पे अगर कोई चौराहा है तो वहाँ से अगर हम लोग पूछते हैं कि हमें इधर जाना है, बताइए कैसे जाएं, तो कोई व्यक्ति बता देता है 3 दिशाओं के बारे में। तो आपको एक दिशा खुद पता कर लेनी चाहिए, ठीक। कोई भी दिशा अगर आपको पता चल जाए कि आपके सामने पूरब है तो पीछे क्या होगा? पश्चिम, बाएं साइड उत्तर, दाएं साइड क्या हो जाएगा? दक्षिण। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट इसका, ABCDE तथा F 6 बिल्डिंग एक टाउन हॉल में, एक टाउन, ठीक, हॉल में इस प्रकार स्थित हैं कि बिल्डिंग A बिल्डिंग B से, बिल्डिंग A बिल्डिंग B से 200 मीटर उत्तर दिशा में स्थित है। बिल्डिंग A बिल्डिंग B से 200 मीटर उत्तर दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग C बिल्डिंग A से 100 मीटर पश्चिम दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग D बिल्डिंग B से, बिल्डिंग D बिल्डिंग B से 100 मीटर
पूरब दिशा में स्थित है, पूरब दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग ई बिल्डिंग ए से 100 मीटर दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है तथा बिल्डिंग एफ बिल्डिंग डी से 100 मीटर दक्षिण में स्थित है। तो बताओ कौन कौन बिल्डिंग एक सीध में स्थित है, एक सीध में स्थित है। कुछ चीज़ें देखिए, अगर ना दिखाई दे रही हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसको मिला लीजिए। और यहाँ पे मैं ऊपर विकल्प देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई तथा एफ 6 बिल्डिंग एक टाउन हॉल में इस प्रकार स्थित हैं कि बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी से 200 मीटर उत्तर दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग सी बिल्डिंग ए से 100 मीटर पश्चिम दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग डी बिल्डिंग बी से 100 मीटर पूरब दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग ई बिल्डिंग ए से 100 मीटर दक्षिण दिशा में स्थित है तथा बिल्डिंग एफ बिल्डिंग डी से 100 मीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो बताओ कौन कौन बिल्डिंग एक सीध में स्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विकल्प आपके सामने हैं ए सी बी, बी विकल्प ए ई बी, सी विकल्प डी सी एफ और डी विकल्प सी एफ ई। तो हम लोग इसको करते हैं। 6 बिल्डिंग एक टाउन हॉल में इस प्रकार से बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी से, देखिए बिल्डिंग ए कह रहा है बिल्डिंग बी से 200 मीटर उत्तर में, देखिए बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी से 200 मीटर उत्तर दिशा में स्थित है। ए बी से हो गया ना 200 मीटर उत्तर, तथा बिल्डिंग सी बिल्डिंग ए से 100 मीटर पश्चिम, सी जो है ए से 100 मीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। बिल्डिंग डी बिल्डिंग बी से 100 मीटर पूरब, ये 100 मीटर पूरब में हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 100 मीटर, ठीक, 100 मीटर पूरब। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बिल्डिंग ई बिल्डिंग ए से 100 मीटर दक्षिण, ये 200 है तो बीच में क्या होगा 100, तो बिल्डिंग ई के यहाँ आ गया बीच में, 100 मीटर दक्षिण में स्थित है। देखिए बिल्डिंग ई बिल्डिंग ए से 100 मीटर दक्षिण, दक्षिण को मतलब नीचे की तरफ, ये 200 का रेंज है तो 100 कहाँ आएगा बीच में, तथा बिल्डिंग एफ बिल्डिंग डी से 100 मीटर, बिल्डिंग एफ जो है बिल्डिंग डी से 100 मीटर दक्षिण में स्थित है। तो कौन कौन एक सीध में आया, देखिए ए ई बी, इसे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों आज इतना ही। आप लोग ब्रेन बीट्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पे आपको आने वाले वीडियो नए नए मिलते रहेंगे। अभी आपका दिशा परीक्षण स्टार्ट हुआ है, जिसका ये दूसरा वीडियो था, जिसमें आप लोगों ने दिशा दूरी ज्ञात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में आएंगे, उसमें छाया पे आधारित, और उसके बाद चेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं का परिवर्तन, फिर वो आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जरूरी था दिशा परीक्षण चैप्टर का, वो आपने पढ़ लिया। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।